हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। और आज रेलवे ग्रुप डी के जो आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ रही है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ताकि आपको जब आप 2025 के लिए मेहनत करोगे आपके पास एक टारगेट हो कि मेरे को इतने नंबर तक एग्जाम में जाने से पहले मेरे को इतने नंबर तक अपने मॉक टेस्ट वगैरह या इतने नंबर तक मेरे को बिल्कुल तैयार होना है, ताकि जब फाइनल रिजल्ट आए उसमें मेरा नाम रहे। और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपका नाम जरूर उसमें हो। तो देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर आपकी कट ऑफ्स रही है जोन वाइज, वो आपकी किस तरीके से रही है, किस तरीके से आपको अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो कट ऑफ होती है, अब जरूरी नहीं है कि जो पिछले साल 2022 में रही है, मतलब पिछली बार 2022 में रही है, वही आपका 2025 में रहे अगर पेपर हो गया 25 में, तो डिफरेंट भी हो सकता है। एक्चुअली जो कट ऑफ होती है वो 4-5 फैक्टर पे आपका काम करती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे कट ऑफ निर्धारित की जाती है। उससे पहले आप सबके लिए 22 फरवरी से पहले अपने फॉर्म को फिल कर लेना। आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए यहाँ पर डेट्स मेंशन है, 23 जनवरी से 32,000 के आसपास जो पोस्ट थी उनके लिए आपका एप्लीकेशन शुरू हुआ था। 22 फरवरी तक ये रहेगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद आपका एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, ये सारी रिजल्ट आपका, ये सारी चीजें आपकी बताई जाएंगी बाद में। अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फीस आपको बताया 500 रुपए, और अकाउंट अपना अच्छे से डालना, क्योंकि आपके जनरल वालों आपके पैसे वापस भी आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज आई है, ये एक बार देख लीजिए आप। इसमें सबसे ज्यादा 5058 जो है वो पॉइंट्समैन की है, ठीक है। असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक आपका 799 है, और अलग अलग जोन्स में अलग अलग है। कहीं पे आपको लाइक मुंबई अगर मान लीजिए तो टोटल 799 से हो सकता है 90 ही पोस्ट वहां पर हो। तो ये भी आपको अपने जोन को अच्छे से फिल करना है कि आपको किस पोस्ट प्रेफरेंस को पहले रखना है, और वहां पर उस जोन में कितनी उसकी वैकेंसी है। क्योंकि अब जो पहले सेफ जोन बताए जा रहे थे वो डेंजर जोन बन चुके हैं, क्योंकि इतने फॉर्म वहां से फिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको असिस्टेंट पी वे यहाँ पर 247, ट्रैक मेंटेनर सबसे ज्यादा यहाँ पर 13,187 वैकेंसीज है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी टफ सी जॉब होती है। असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल में आपका यहाँ पर 950, तो ये सारी आपकी वैकेंसीज है। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में आपका कितनी दे रखी है, 3077। हालांकि अब आईटीआई इसमें नहीं है, इसका भी कट ऑफ पर बहुत बड़ा फर्क जो है वो पड़ने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो कट ऑफ के बारे में देखिए कि कट ऑफ किन किन फैक्टर पे आपका काम करती है। सबसे पहले नंबर कट ऑफ, ठीक है, जो पिछले बार वाली थी। एक बार यहाँ पर आइए, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपकी कितनी है, अब 32,000 प्लस केवल, ठीक है। पिछली बार की तुलना में बहुत 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 ज्यादा कम। उसके अलावा आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है ना। नॉर्मलाइजेशन का जो आपका प्रोसेस है वो किस तरीके से हुआ है, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है ये आपकी कट ऑफ पर, है ना। उसके बाद आपका नंबर ऑफ वैकेंसी तो हो गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके कितने हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। पिछली बार अगर जो 2022 में आपका पेपर हुआ था, आपने ध्यान रखना उसमें आईटीआई यहाँ पर याद रखना, अगर आईटीआई हो तो आपके लगभग 50% या मान लीजिए 30% आपके वैसे ही कट हो जाएंगे। इस बार क्या है 2025 में 2025 में क्या है कि आपका केवल 10th पास है, तो आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बहुत ज्यादा इस बार आपके होने वाले हैं। दूसरा आपका चौथा फैक्टर आपका क्या है कि आपका पेपर का लेवल क्या था, है ना। पेपर का लेवल क्या रहा है, आपका इजी पेपर आया है, कट ऑफ अपने आप ऊपर चली जाएगी। पेपर का लेवल हार्ड आया है, कट ऑफ अपने आप आपका सबटल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर का लेवल भी इंपॉर्टेंट है जानना। उसके अलावा आपका एक और फैक्टर है आईटीआई वाला, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये भी आपका बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ये कुछ फैक्टर है आपके जिनसे कट ऑफ आपकी निर्धारित होती है कि भाई वैकेंसीज कम है, चांस है बहुत बड़ा कंपटीशन होगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार जब पूरा 22 फरवरी के बाद रिलीज होगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, और पेपर का लेवल क्या रहा है। इजी होगा तो अपने आप ही ऊपर होगी, और लो होगा तो हार्ड होगा तो अपने आप ही कट ऑफ जो है वो आपकी थोड़ा सा लेवल में रहने वाली है। और प्लस आपका इस बार केवल 10th पास पे है, तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म को फिल करने वाले हैं। तो ये आपका रहा है। और अगर हम 2022 की बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ जोन है
उनकी कट ऑफ देखिए और उसके आधार पर एक एवरेज निकालिए कि हमें इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं अपने मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में अगर 80 नंबर आ रहे तो ध्यान रखिए वहां पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, तो आपको अपने मार्क्स बढ़ाना है इन कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए। 2022 में इलाहाबाद की जो नॉर्मलाइज होके मार्क्स बने थे वो 66.48 थे, ठीक है। अजमेर के 68.32 बने थे। भुवनेश्वर के ये यूआर कैटेगरी का है, आप सारी कैटेगरी सारी गूगल पे अवेलेबल है, देख सकते हो। 66.49 बना है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 62 पर उसकी क्या गई थी, आपकी कट ऑफ गई थी। रांची की बात करें तो 70 पे आपकी उसकी कट ऑफ गई थी। यहाँ पर आपकी वैकेंसीज कम थी। मुंबई की अगर हम बात करें, जिसको आप बोलते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्म फिल किए जाते हैं, फेवरेट सिटी मानी जाती है ये, यहाँ पर आपका 64 गए थे। और वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ जोन की आपका सबसे ज्यादा लगभग 71 यानी कि 70.98 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। देखो 70 तक पहुंच चुके हो आप, ऑलमोस्ट 71 तक। इस बार की अगर आप बात करें कि इस बार हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, तो आप कम से कम 75 प्लस लेकर, ये मान लीजिए कि 75 आपकी किसी जोन से कट ऑफ जानी ही जानी है, ठीक है। ये एवरेज मान के चलिए कि 75 आपको मार्क्स अपने मॉक टेस्ट में लाने ही लाने हैं। और ध्यान रखिए बच्चा, इस बार केवल 10th प्लस पे है पेपर, अगर इजी आ गया तो ये आपका इसमें 5 आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि 80 के आसपास, 100 आपके मार्क्स का होता है, ध्यान रखिएगा 90 मिनट, 80 मार्क्स तक आप मान के चलिए कि आपकी जोन वाइज कट ऑफ जो है वो जा सकती है। एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो 75 आपकी यहाँ पर, इतने मार्क्स तो आपको अपने मॉक टेस्ट में लाने ही लाने, मतलब टारगेट अपना 75 रखेंगे तो ही आप समझिए कि आप ग्रुप डी में इन होगे आगे बढ़ने के लिए। 80 5 प्लस आप इसको करके जरूर चलना, क्योंकि इस बार फॉर्म आपका 10th बेस पे है, आईटीआई नहीं मांगा है, तो आपका कंपटीशन भारी भरकम रहने वाला है। तो आई होप कि पिछले ईयर्स की कट ऑफ से आपने कुछ सीखा होगा यहाँ पर कि आपको अपना लक्ष्य क्या रखना है। मेरे हिसाब से आप अपना लक्ष्य, और आप 2019-2018 वाली भी कट ऑफ अगर देखोगे तो वहां भी आपका इसी कोलकाता की वहां पे 80 गई थी, अब सोच के देखिए, ठीक है। तो अगर हम एवरेज में बात करें तो एवरेज में बच्चा आपको देखो 75 तो लेकर चलना ही चलना है, और इसमें 5 आप ऐड करिए और ज्यादा मेहनत करिए तो अपना टारगेट आप 80 क्वेश्चन तक तो 80 नंबर तक तो एटलीस्ट रखिए। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और 2025 में आपके हाथों में एक कॉल लेटर होगा सरकारी जॉब का, ये हम ऊपर वाले से भी दुआ करेंगे। एंड आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप परीक्षा पथ को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।